नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता लागू होते ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। ये चुनाव सिर्फ पंचायतों के लिए नहीं बल्कि 2027 के मिशन की तैयारी का भी ट्रेलर बन चुका है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया। एक ओर जहां बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रही है और इसे लोकतंत्र के साथ मजाक बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी की संगठित रणनीति और सत्ता में होने का लाभ उसे बढ़त दिलाएगा या कांग्रेस की अंदरूनी हलचल के बावजूद कांग्रेस वापसी कर पाएगी, या फिर ये चुनाव ही मिशन 2027 का ट्रेलर साबित होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी 12 जिलों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। 25 जून से नामांकन शुरू होंगे। 19 जुलाई तक चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ये चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान। हरिद्वार को छोड़कर सभी 12 जिलों में होंगे चुनाव। 25 जून से 28 जून तक होंगे नामांकन। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा नामांकन। 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। 2 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तिथि। 2 चरण में होंगे पंचायत के चुनाव। पहले चरण में 3 जुलाई को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। दूसरे चरण में 8 जुलाई को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। 10 जुलाई को प्रथम चरण का होगा मतदान। 15 जुलाई को दूसरे चरण का होगा मतदान। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 19 जुलाई को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। प्रदेश में कुल 66,418 पदों के लिए चुनाव होने हैं। इस बार लगभग 47,77,000 मतदाता अपना वोट कास्ट करेंगे, जिनमें 4,05,000 मतदाता पहली बार हिस्सा लेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 96,000 से ज्यादा चुनावी अधिकारी और 35,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं इसी कड़ी में बीजेपी चुनावी तैयारी में पूरी तरह से एक्टिव है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वर्चुअली मीटिंग कर सभी विधायकों और पदाधिकारियों को वार्ड स्तर पर मजबूत प्रत्याशी चयन के निर्देश दिए हैं और ये कह दिया पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक प्रत्याशी निर्विरोध जीते। सभी विधायकगण हमारे जो चुनाव की दृष्टि में प्रेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी का वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल से ही आज कल हमने घोषित कर दिए पर्यवेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावनाएं, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। विधायक गणों से हमने अपेक्षा की है कि वो प्रयास करें कि उनके क्षेत्र में जिला पंचायत के जो वार्ड हैं, हर वार्ड घोषित प्रत्याशी में विजयी हो और उनके द्वारा प्रयास होने चाहिए कि कुछ स्थानों पर हमारे प्रत्याशी निर्विरोध जीते, क्योंकि हमने पहले भी इस प्रक्रिया को अपनाया था। तो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी आज से चुनाव में एक प्रकार से अपनी रणनीति को बना चुकी है और 25 और 26 तारीख को हमारी प्रदेश की टोली बैठेगी और उसमें हम विधिवत रूप से 26 तारीख सायंकाल तक प्रत्याशी की विधिवत घोषणा करेंगे और 28 तक नामांकन तक हमारे कार्यकर्ता नामांकन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तराखंड के अंदर जिला पंचायत क्षेत्रों में ब्लॉक प्रमुख में हम लोग अच्छे सीटों पर विजयी हों, ये हमारे रणनीति का हिस्सा है। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी सरकार और राज्य चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगा दिए।
करण माहरा का कहना है कि सरकार ने पंचायत चुनाव का मजाक बना दिया, जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है ताकि चुनाव को टाला जाए। देखिए, शुरुआत धामी की सरकार ने बेईमानी से कर दी। धामी के मंत्री और उनके प्रवक्ता कोई इस बात का 3 दिन से मैं बोल रहा हूं जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है, लेकिन रोस्टर 0 कर दिया गया। क्या खूब चुनाव कैसे होंगे, आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, ये पहले से तय है, कानून है। और जब तक हम चुनाव लड़ते थे प्रमुख का, मुझे याद है ताड़ीखेत से मैं प्रमुख था और जिले में 11 सीटें थी प्रमुख की। कितनी महिला सीटें होनी चाहिए उस आधार पर, कितनी ओबीसी होनी चाहिए, कितनी एससी होनी चाहिए, उसके आधार पर आरक्षण किया गया था। लेकिन आज ये नहीं है, आज जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण कर दे रहे हैं। मेरे देखते देखते कई ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें पूरी सीटें महिला कर दी, किसी में पूरी आरक्षित कर दी, किसी ब्लॉक में पूरी सामान्य कर दी। तो मजाक बना रखा है और सरकार जानबूझ के कुछ ऐसा कर रही है कि ऑब्जेक्शंस आए, लोग उद्वेलित हों और कोर्ट में ये जो है मामला लटक जाए ताकि चुनाव ना कराना पड़े। अभी 24 तारीख को कोर्ट में दोबारा डेट है, उसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा एक बड़ा बेशरम कदम उठाया है, ये आज तक नहीं हुआ उत्तराखंड में, पहले तो देश में नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ कि सरकार ने प्रशासक बैठाए और दोबारा प्रशासक बैठाने की इजाजत मांगी और उस बीच में 4-5 दिन ऐसे रहे, ना प्रशासक था, ना ब्लॉक प्रमुख था, ना प्रशासक था, ना जिला पंचायत का अध्यक्ष था, ना प्रशासक था, ना प्रधान थे। ये पहली बार पूरे देश में देखने को मिला। और उत्तराखंड में एक और चीज पहली बार देखने को मिल रही है, 13 जिलों का राज्य है जिसमें हरिद्वार के पंचायत चुनाव अलग होते हैं, 12 जिलों के अलग होते हैं। केवल 12 जिलों के चुनाव जो सरकार एक साथ नहीं करा पा रही है, तो इसका तात्पर्य समझ रहे हैं, महाराष्ट्र का मॉडल लाएंगे, इधर के वोटर उधर, उधर के बदमाश इधर के बदमाश उधर, ताकि चुनाव को प्रभावित करा सकें। 12 जिलों में 2 चरणों में चुनाव, मजाक है। मतलब अगर 12 जिले भी धामी से नहीं संभल रहे, उत्तराखंड के चुनाव कमीशन से नहीं समझ रहे, तो कर लिया इन्होंने। चुनाव को लेकर जहां बीजेपी जीत के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की विफलता बता रही है। अब देखना होगा इन पंचायत चुनाव में जनता किसे चुनती है और किसे नकारती है। उत्तराखंड डेस्क, जनता टीवी। और इसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी हैं और साथ ही यूकेडी की महामंत्री मीनाक्षी घिल्डियाल जी हमारे साथ जुड़ गई। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सुनीता विद्यार्थी जी, आज पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि प्रदेश में आपकी सत्ता मौजूद है और ऐसे में अब पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन हमने अभी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी उनको सुना, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मजाक बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, मैं करण माहरा की पूरी बाइट सुन रही थी, जिस प्रकार से उनकी बौखलाहट बाइट के जरिए हमने सुनी, साफ दिखाई दे रहा है कि ये हार की घंटी जो है बज चुकी है उनकी, और इसीलिए जो है वो अब पूरा टन टनाटन करते हुए करण माहरा जी कभी बोल रहे हैं ये पहली बार लोकतंत्र में हुआ है कि 12 जिलों के अलग चुनाव हो रहे हैं, हरिद्वार का अलग होता है। अरे ये व्यवस्थाएं तो आप ही ने बना के दी है, और ये शुरू से ही जिस प्रकार से चीजें व्यवस्था में थी उन्हीं को कंटिन्यू किया गया है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले तो इनका ये ढोल बजाते रहे कि सरकार जो है चुनाव ही नहीं कराना चाहती, सरकार चुनाव के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी तक तो ये यही बाजा बजाए जा रहे थे, लेकिन अब जैसे ही चुनाव आयोग ने जो है अपनी घोषणा की है तो इनके तोते उड़ गए हैं, क्योंकि इनके पास जो है प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। और देखिए, महिला विरोधी कांग्रेस किस तरीके से इन्होंने महिला आरक्षण को जो है इंगित किया कि कई सीटें जो है महिला कर दी
दी गई। आप देखिए कि कितना महिला विरोधी इनका बयान है। ये महिलाओं को चाहते ही नहीं कि वो सशक्त हो, वो सक्षम हो, वो आगे बढ़कर पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के प्रदेश को संभाले, पंचायत को संभाले, जिले को संभाले। तो यहाँ ये विरोधाभास देखिए सामने आता है कि किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है, जिनको ना तो महिला जनप्रतिनिधि चाहिए और ना ही उनको चुनाव चाहिए, क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं तो चुनाव आयोग की हैं। भाई आप जाके वहां जाके ज्ञापन दीजिए, वैसे भी तो आप हमेशा देते हैं, हमेशा PIL लेके खड़े हो जाते हैं, तो आपको कहीं गलत लग रहा है तो वहां जाके आप सदुपयोग करें उन संस्थाओं का। आप सिर्फ चैनल में बोलने के लिए और चमकने के लिए, क्यों जो कि करण मारा की चमक फीकी पड़ चुकी है, जिसको कोई नहीं देखना चाह रहा, सारा संगठन जो है टूट टूट के जो है पूरे इनके कार्यकाल में बिखर गया, कोई इनके पास नहीं है। जो 2-4 घोड़े रेस के बचे हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे की लंगड़ी टांग को खींच रहे हैं। अभी आपने हरक सिंह रावत जी का बयान सुना, हरीश रावत जी के बयान सुने, और हरीश रावत जी की मैं क्या बात करूं, एकला चलो वाली राजनीति। मतलब आज इनको तिमला याद आ रहा है, आज इनको झिंगुरा याद आ रहा है, आज इनको मंडवा याद आ रहा है। अरे भाई आपने ऐसे उद्योग क्यों नहीं गांव में स्थापित किए जब आपकी सरकार रही? तब आपने इन चीजों को क्यों नहीं बढ़ावा दिया? क्यों नहीं वहां के लोगों को छोटे छोटे उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको व्यवस्थाएं दी? खाली इनको अपना खाना पीना करना है, इसलिए वो चीजें दिखानी है। और अभी पंचायत चुनाव में आप देखिए कि जिस इनकी तैयारियां आप देख लीजिए, अभी संगठन में आपस में ही भिड़ रहे हैं। भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली, अपने पूरे पर्यवेक्षक जिलों जिलों में भेज दिए, सभी विधानसभाओं में, सभी पंचायतों में, बूथ स्तर की लेवल तक हम लोग टोलियां बना रहे हैं। हमारा पूरा काम हो गया है जो संगठनात्मक चुनाव के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे लंगड़ी टांगे खींची जा रही हैं, और वो भी इनके जो है आका आपस में भिड़कर संदेश दे रहे हैं कि हम कितने जो है सक्षम है। तो देखिए जब प्रत्याशी नहीं मिलता तो इसी प्रकार की जो है बातें आती हैं। और प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा है कांग्रेस पार्टी का, जिनको यही नहीं पता कि भैया इस टाइम पे आपको अपनी टोलियां बना के निकलना है। आप तो AC रूम से बाहर प्रतिमा सिंह जी से भी जान लेते हैं कि ये बौखलाहट है या फिर सरकार के ऊपर आरोप है या तैयारियों में कमी है। प्रतिमा सिंह जी, एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी लोकतंत्र का मजाक बना रही है, अब बीजेपी कह रही है चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार ली है और इसी की बौखलाहट है ये बयान। देखिए पहली बात तो जनता कह रही है, वो बात कांग्रेस पार्टी ने कही ना, हम वोट गए। माफ कीजिएगा प्रतिमा सिंह जी, आपको रोक रही हूँ, आपकी ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक बार आप प्लीज अपनी ऑडियो करेक्ट करवा लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मीनाक्षी घिल्डियाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को सुन रही थी, हालांकि अब ये पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं, यूकेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है, किस तरीके की तैयारी है इन दोनों पार्टियों को चुनौती देने के लिए? देखिए हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं और हमेशा से क्षेत्रीय मुद्दों को लेके ही हम जनता के पास जाते हैं। और जैसा कि ये पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव बहुत ही लोकल बॉडी का चुनाव होता है, जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली जनता से रिलेटेड मुद्दे जो हैं वो सामने आने चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो भाजपा सरकार है ये कहीं ना कहीं हर मोर्चे पे फेल हुई है। आज तक हमने जितने भी, मैं पिछले जो भी लास्ट हमने चुनाव देखे हैं, हम देख रहे हैं कि चुनाव में डिले और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ये घपलेबाजी चुनाव के अंदर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको समझ आ चुका है कि जुमलेबाजी से आखिर कितने चुनाव जीते जाएंगे। जुमलेबाजी से ये कुछ चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि अब ये कुछ ना कुछ आप देखिए कि अभी इन चुनाव के अंदर भी आरक्षण को लेके बहुत से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और इन्होंने तुरंत आनंद फानंद में डेट निकाल दी। और अभी सुनीता विद्यार्थी जी कह रही थी कि पहले हमें चिंता हो रही थी कि अभी तक ये लोग चुनाव क्यों नहीं करा रहे। तो ये चिंता एक्चुअली हमें नहीं होनी चाहिए थी, ये चिंता तो आप लोगों को होनी चाहिए थी कि जैसे ही कार्यकाल खत्म हो रहा था उसी समय इन सब चीजों पे कार्य हो जाना चाहिए था और चुनाव की तिथि घोषित हो जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने पहले तो प्रशासक बिठाए और सबसे शर्म की बात यह है कि प्रशासक किनको, प्रधानों को ही प्रशासक बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सत्ता की जो भूख है, जो सत्ता का लालच है, वो इनका कहीं खत्म नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से तिकड़मबाजी करके, क्योंकि देखिए काम अगर किया होता धरातल पर तो मुझे लगता है कि इतनी समस्या क्रिएट ही नहीं होती, लेकिन धरातल पे तो कुछ काम किया नहीं है और अब क्या करना है कि जुमलेबाजी करनी है। तो जुमलेबाजी करते करते इन लोगों का ये स्थिति आ चुकी है
कि किसी तरह चुनाव को टाला जाए, क्योंकि हमने अभी देखा कि 6 महीने का प्रशासकों का कार्यकाल, इनको 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा देने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये फिर से एक अध्यादेश भेजते हैं कि इनका प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये कहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, लेकिन इनका जो धरातल का जो कार्य होना चाहिए था, जिसके बेस पे चुनाव होते हैं, बेसिकली जो कभी किसी टाइम पे हुआ करता था कि चुनाव है तो जनता को भी एक उम्मीद रहती थी कि हमारे इस प्रतिनिधि ने कार्य नहीं किया तो हम किसी और प्रतिनिधि को चुनेंगे। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि इन लोगों का जितना भी ये कॉन्स्पिरेसीज कर सकते हैं वो करने की क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले तो अभी हाई कोर्ट का फैसला आना है आरक्षण को लेके, तो अगर हाई कोर्ट का फैसला इनके आरक्षण के फेवर में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं फिर इनकी तारीखों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये इनकी सारी प्लानिंग है कि किस प्रकार से चुनाव को टाला जाए और किस प्रकार से अपने ही जो इनके बंदे हैं, जिनको मैं प्रशासक बोल रही हूँ, जो प्रधान है, उन्हीं को वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए। लेकिन मीनाक्षी घिल्डियाल जी, इस बार का जो पंचायत चुनाव है उसको कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। यूकेडी एक स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, एक अच्छा मौका है यूकेडी के पास कांग्रेस और बीजेपी के होते हुए एक बेहतर विकल्प बनना जनता के बीच। पूरी कोशिश यही हमारी हमेशा से यही रहती है। हम तो हमेशा से ही जनता के जो लोकल मुद्दे हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे जनता के पास जाते हैं। लेकिन अगर आप कभी गांव गए होंगे और गांव के चुनाव को अगर बारीकी से देखा होगा तो समझ में आता है कि वहां पे दरअसल जिस प्रकार का माहौल, आज राजनीतिक माहौल वहां पे बना दिया गया है, कहते हुए दुख भी होता है कि शराब में और 500 रुपए के नोट में जो है लास्ट भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये पैसे वहां पे भेजे जाते हैं और इसमें वोट बिक जाती है। तो कहीं ना कहीं आज अगर पहाड़ उपेक्षित है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो चुनाव है वो चुनाव के तरीके से नहीं होते हैं। ये एक सत्ता पाने के लिए चाहे कितना भी पैसा लगाना पड़े, ये इस प्रकार के चुनाव हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आएगी और जो आने वाला यूथ है, जो अब का यूथ है, उसे समझ में आ रहा है कि पहाड़ जो है वो उनके हैं और पहाड़ों पे उनका अधिकार है, उन पहाड़ों पे रोजगार पाना और वहां पे जो भी डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए, ये यूथ समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव इनके लिए कठिन होने वाले हैं और जनता जो है वो क्षेत्रीय दल पे विश्वास भी कर रही है। तो हमें पूरा यकीन है कि इस बार भाजपा जो है, देखिए तभी तो इतना सब ड्रामा चल रहा है कि क्योंकि इन्हें यकीन तो है नहीं कि काम के आधार पर इनको वोट मिलने वाली है। तो क्षेत्रीय दल जो है वो पूरी कोशिश अपनी कर रहा है और हमें पूरा यकीन है कि जनता विश्वास जरूर करेगी। इसका जवाब भी मैं लूंगी सुनीता विद्यार्थी जी से, लेकिन उससे पहले प्रतिमा सिंह जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो प्रतिमा सिंह जी, आपसे वही प्रश्न मैं दोहराना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मजाक बीजेपी बना रही है, लेकिन बीजेपी कहती है हार की बौखलाहट है। देखिए मैं क्या बोलूं इनको कि हार की बौखलाहट नहीं होती है, ये जनता की बात को सामने रखना ये हार की बौखलाहट नहीं। और इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने 3000 से ज्यादा आपत्तियां नहीं दी हैं आपके आरक्षण का जो आपका नोटिफिकेशन था, और ना ही कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई। वो लोग कोर्ट गए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनका जो रोस्टर सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया है, उसकी वजह से जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं वो लोग गए हैं और कोर्ट में हियरिंग होनी है 24 तारीख को। कोर्ट ने इसीलिए इन्हें 3 दिन का समय दिया था और इनसे रिपोर्ट मांगने का जो है कार्य किया था। अगर आप 2011 के जनगणना के हिसाब से चुनाव करा रहे हैं तो आपने रोस्टर सिस्टम और पूरा जो 2014 और 2019 का जो चुनाव जिस बेसिस पे हुआ था उसको शून्य क्यों किया? ये सवाल हम भी पूछेंगे क्योंकि ये सवाल जनता का है और ये सवाल आपसे हाईकोर्ट ने भी पूछने का कार्य किया। मैं एक बात इन्हें याद दिला दूं कि इन्होंने कहा कि माननीय करण महाराज जी महिला विरोधी सोच रखते हैं, कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी सोच रखती है। शायद ये भूल जाते हैं कि निकाय, निगम या पंचायतों में अगर किसी ने आरक्षण देने का कार्य किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज इसी कांग्रेस पार्टी की वजह से ही जो है लोकल बॉडीज, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसे हम कहते हैं पंचायतों में जो रिजर्वेशन दी है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की प्रवक्ता को अपडेट हो जाना चाहिए। हाँ, परिवारवाद को जरूर कांग्रेस ने आगे किया है। मेरी म्यार बेटा, म्यार बेटी, म्यार बुल्ली, यही इनका धर्म है और यही इनका धर्म है। सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आप ही के पास लौटूंगी। प्रतिमा सिंह जी की बात पूरी होने के बाद विद्यार्थी जी मैं आप ही के पास लौटूंगी तो ही आगे बढ़ेंगी। मैं लड़की हूँ, सुनीता विद्यार्थी जी मेरा अनुरोध है, मैं आप ही के पास लौटूंगी। लेकिन महिलाओं को उसमें तवज्जो नहीं दी गई।
सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आप ही के पास लौटूंगी, ठीक है। एक बार प्रतिमा सिंह जी को बात पूरी करनी थी। हमने किया, हमने सोचा था, अरे भाई ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, प्लीज मेरा अनुरोध है, मैं आप ही के पास लौटूंगी इसके बाद। बौखलाइए मत, ठीक है प्रतिमा सिंह जी, ठीक है प्रतिमा सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में उन्हीं से रिएक्शन बात। आप बिल्कुल देखिए, सबको टाइम मिला है, मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पूरा टाइम मिलेगा प्रतिमा सिंह जी, ठीक है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप सुन क्यों नहीं रही हैं? शायद आपकी गलतियां सामने आएंगी, इसलिए आप नहीं सुन रही हैं इन बातों को। आप अपने दिमाग में अरे भाई, तो मेरा झूठ है, आप किया, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है कि 50% आपने आरक्षण दिया तो दिखा दीजिए जनता को। झूठ बोलने का क्या मतलब बनता है? आप क्या जनता को बेवकूफ समझती हैं? इधर करण महारा बोल रहे हैं कि जो बदमाश है, 2 चरणों में इसलिए करवाया जा रहा है इलेक्शन, की जो बदमाश है उनको इधर से उधर कर दिया जाएगा, मतलब वोटर्स इनके लिए बदमाश हो गए। तो करण महारा को माफी मांगनी चाहिए वोटर से। ठीक है, सरकार चुनते हैं और ग्राम ठीक है सरकार, ठीक है प्रतिमा सिंह जी, सुनीता विद्यार्थी जी, आप दोनों की बात जनता तक नहीं पहुंच पाएगी ऐसे अगर आप एक दूसरे के स्टेटमेंट को रोकेंगे। मैं ऐसी डिबेट में नहीं बैठ सकती। ठीक है, मुझे लगता है प्रतिमा सिंह जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हमने आपका वेट किया। प्रतिमा सिंह जी, आपकी ऑडियो क्लियर होने का वेट किया क्या? सुनीता विद्यार्थी जी, मेरा अनुरोध है दोबारा सुनिए, सारी श्रोता लोग जो है दोबारा सुनेंगे कर्ण महारा की बाइट को। उन्होंने कहा कि 2 चरणों में इसलिए इलेक्शन करवाना चाह रही है भाजपा ताकि इधर के बदमाश वोटर्स उधर चले किए जा सके। ये क्या रणनीति है ये? चलिए ठीक है, एक बार प्रतिमा सिंह जी को बात क्लियर करने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही का रिएक्शन लूंगी। और आपने 50% रिजर्वेशन दिया तो दिखा दीजिए ना, रोस्टर आपके पास होगा, नोटिफिकेशन होगा, जियो होगा। ठीक है, झूठ बोलना, हमेशा झूठ की राजनीति करना। सुनीता विद्यार्थी जी, ठीक है प्रतिमा सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। खराब हो गई है कि आज जो बूथ जिताने तक की हिम्मत नहीं है, अमेंडमेंट पढ़ लीजिए, जा करके पता चल जाएगा रिजर्वेशन किसने देने का जो है कार्य किया, और लोकल रोस्टर सरकार का देखने का कार्य कर लीजिए। और रही बात इस बात की कि चलिए आप स्वीकार कर रही हैं कि कांग्रेस में रेस के घोड़े हैं, क्योंकि उन रेस के घोड़ों को आप लेने की ठीक है प्रतिमा सिंह जी, मेरा सवाल एक और है प्रतिमा सिंह जी आपसे। ठीक है सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आपसे लास्ट रिएक्शन जरूर लूंगी। प्रतिमा सिंह जी, एक सवाल बड़ा ये भी है, आपकी डिबेट में बोलने नहीं दूंगी। आपकी रिएक्शन क्या लेंगी उनसे? प्रतिमा सिंह जी, डिबेट मेरी है, ये गेस्ट मेरे, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है, आपको जनता भी सुन रही है, आप सिर्फ मेरी डिबेट में नहीं बैठे, आपको जनता सुन रही है। कर दी, ठीक है, एक सकारात्मक चर्चा हो रही थी यहाँ पे। ठीक है प्रतिमा सिंह जी, मैं आप ही से प्रश्न कर रही हूँ, आपका वेट भी किया हमने, आपकी ऑडियो क्लियर होने तक का इंतजार किया है हमने। ठीक है प्रतिमा सिंह जी, एक बड़ा सवाल ये भी, एक तरफ तो तमाम मुद्दे लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं कि बीजेपी अपने तमाम वादों पर विफल रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि जो कांग्रेस की अंदरूनी कल है अब जनता के सामने बाहर आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक वीक पॉइंट हो सकता है कांग्रेस के लिए? जागृति जी, कौन सी कल है? वो कला जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के संसद में खड़े होकर अपने मुख्यमंत्री को कहते हैं खनन माफिया, ये कला नहीं है। वो कला जो इनके खुद के विधायक विकास नगर के मुन्ना सिंह चौहान जी ट्रॉली पकड़ के कहते हैं कि इस प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। और कौन सी कला कि इनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी धामी जी को ये संदेश देते हैं कि अगर कोई आप निर्णय लेते हैं संगठन से के लिए तो वरिष्ठ लोगों की राय लीजिए। दिलीप रावत इनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बोल रहा कि 2007 से हरीश रावत जो है इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन आज 2025 हो गया है तो मुझे लगता है हमारे यहाँ तो एक हमेशा नैरेटिव बनाते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़। चलिए ठीक है, तो ये झूठ परोसने से तो भैया बाहर आ जाइए, किसी दूसरे को मौका। चलिए ठीक है, यानी कि सभी पूरा विश्व देख रहा होता है। ठीक है, यानी कि सभी को एक दूसरे की कमियां पता है और उम्मीद है कि इन्हीं कमियों और इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और कुछ जगह जनता के मुद्दों को भी दे देंगे। चलिए फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।
तो एक तरफ जहां पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस जहां बीजेपी पर लोकतंत्र के मजाक का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की बौखलाहट है। हालांकि इस बीच यूकेडी का भी कहना है कि हम क्षेत्रीय पार्टी हैं और जनता के मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। अब पंचायत चुनाव में जनता का फैसला क्या होगा, इसके लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। चलिए फिलहाल आज के इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।